नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिल्ली में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ उर्फ अहमद नूरी ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं और स्पेशल सेल के मुताबिक मोहम्मद अशरफ 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ब्लास्ट की साजिश में शामिल था और ब्लास्ट से पहले रेकी भी की थी। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ ने 2011 में ही दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की भी रेकी कर ली थी। बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि पाकिस्तानी आतंकी कोडिंग करने में एक्सपर्ट था और वो आतंकी वारदात को अंजाम देने में कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। अशरफ सेना की गाड़ियों के नंबर को अपनी दिहाड़ी मजदूरी बताकर आईएसआई को जानकारी देता था और जिससे किसी को शक ना हो। आतंकी अशरफ से स्पेशल सेल समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ करनी शुरू की है। अशरफ ने अभी तक पूछताछ में क्या क्या कबूल किया है वो भी आपको बताते हैं। कबूलनामा नंबर 1, अशरफ ने बताया कि साल 2009 में जम्मू बस स्टैंड पर ब्लास्ट में वो शामिल था। इस ब्लास्ट में 3 से 4 लोगों की मौत हुई थी। अशरफ के मुताबिक आईएसआई ऑफिसर नासिर के कहने पर उसने इस अटैक को अंजाम दिया। अशरफ का कबूलनामा नंबर 2, अशरफ ने स्पेशल सेल के अफसर्स को बताया कि उसने साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट की रेकी की थी और हाईकोर्ट ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से 2 आतंकी आए थे और खुलासे के मुताबिक हाईकोर्ट ब्लास्ट में शामिल एक आतंकी का नाम गुलाम सरवर था। अब कबूलनामा नंबर 3, पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि अशरफ ने इंडिया गेट और लाल किले समेत 10 जगह की रेकी की थी। इनके अलावा उसने पुलिस हेडक्वार्टर और आईएसबीटी की भी रेकी की थी। उसने रेकी की सारी डिटेल पाकिस्तान के हैंडलर को भेजी थी। अब कबूलनामा नंबर 4, अशरफ ने कबूल किया है कि वो जम्मू कश्मीर में सेना के 5 जवानों की हत्या में शामिल था। उसने आईएसआई ऑफिसर नासिर के ऑर्डर पर कश्मीर घाटी में हथियार सप्लाई किए। पूछताछ में अशरफ ने आतंकी नेटवर्क की पूरी डिटेल दी और बताया कि वो कैसे अपने हैंडलर से बात करता था। उसकी आईएसआई से ईमेल पर बात होती थी और इसके लिए ड्राफ्ट में मैसेज डालकर छोड़ दिया जाता था। अशरफ का कबूलनामा नंबर 5, जम्मू कश्मीर में सेना के ऑफिसर्स और खासकर सेना की गाड़ियों के मूवमेंट पर अशरफ का नजर रहा। वो हर 6 महीने में अपना नंबर बदल लेता था ताकि सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में ना आ सके और अशरफ लगातार पाकिस्तान में अपने परिवार के संपर्क में भी रहता था। आतंकी मोहम्मद अशरफ से लगातार स्पेशल सेल के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया ने स्पेशल सेल से एक खास रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के जिस आतंकी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया है वो पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। असल में स्पेशल सेल लोधी रोड के दफ्तर में इस वक्त मोहम्मद अशरफ जो है, न केवल स्पेशल सेल बल्कि तमाम अलग अलग जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अशरफ से पूछताछ कर रही हैं। अशरफ ने पूछताछ में यह बताया है कि साल 2011 में इसने दिल्ली के कई महत्वपूर्ण इलाकों की रेकी की थी और ये रेकी इस मकसद से की गई थी कि आने वाले वक्त में इन जगहों को आतंक का निशाना बनाना है, जिसमें हाईकोर्ट शामिल है। हम आपको बता दें कि साल 2011 में हाईकोर्ट के बाहर जो धमाका हुआ था उसके बाद तमाम जांच एजेंसियां इसकी जांच में लग गई थी और एनआईए ने इस केस को वर्कआउट भी किया था। स्पेशल सेल ने एक संदिग्ध की फोटो जब इस आतंकी को पूछताछ के दौरान दिखाई जो कि हाईकोर्ट ब्लास्ट में शामिल था, तो उस तस्वीर को देख के इस आतंकी ने यह बात बताई कि 2011 के आसपास इसने हाईकोर्ट की रेकी की थी, लेकिन ये उन धमाकों में शामिल था या नहीं था ये अभी जांच का विषय है। इसके लिए इससे पूछताछ की जा रही है। न केवल हाईकोर्ट बल्कि आईटीओ पर, जहां पर पुराना पुलिस हेडक्वार्टर होता था, उस पुलिस हेडक्वार्टर की रेकी की भी बात इसने पूछताछ में स्पेशल सेल को बताई है। हालांकि इसने ये कहा कि जब भी ये पुलिस हेडक्वार्टर की रेकी करने जाता था तो वहां पर ज्यादा देर ये नहीं रुक पाता था क्योंकि पुलिस वहां पर आम लोगों को रुकने नहीं देती है। इसके साथ ही पूछताछ में इसने यह भी खुलासा किया है कि इंडिया गेट और लाल किले की भी ये 2011 के आसपास रेकी कर चुका था और पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से लगातार ये संपर्क में था। अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो जिस तरीके से कालंदी कुंज के पास से इसकी निशानदेही पर एक AK-47, एक ग्रेनेड और काफी जिंदा कारतूस जो बरामद किए गए हैं उसको लेकर इससे पूछताछ अभी लगातार की जा रही है। अभी जांच में यह पता चला है कि इसने यहां पर एक शादी भी की हुई थी, अलग अलग अपने पहचान पत्र, फर्जी पहचान पत्र इसने बनवाए हुए थे और फिलहाल इसे इंतजार इस बात का था कि पाकिस्तान में जो हैंडलर था नासिर, उसके लगातार संपर्क में था और स्लीपर सेल का भारत के अंदर ये हेड था, इसे इंतजार आदेश का था। फिलहाल इन तमाम जगहों की जो इसने रेकी की है, जिसमें पुलिस हेडक्वार्टर और साथ ही इंडिया गेट, लाल किला और हाईकोर्ट शामिल है,
उसमें इसने तमाम चीजें स्पेशल सेल के अधिकारियों को बताई है कि इन जगहों की रेकी ये कर चुका था। आगे इनका क्या मकसद था, फेस्टिवल सीजन में ये किस तरीके के धमाकों को राजधानी दिल्ली में अंजाम देना चाहता था, उसको लेकर फिलहाल अभी स्पेशल सेल और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही हैं, जिसके बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।